नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो कहानी है, यह कहानी बड़ा ही प्रेरणादायक, बड़ा ही मोटिवेशनल है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके घर में यदि कबूतर आते हैं और कबूतर आपके घर में आकर के अंडे देते हैं और आपके घर में बैठकर कबूतर जो है गुटर गु की आवाज करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, इसका आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं तो प्रिय दर्शकों, क्या उनसे आपके घर में गरीबी आती है? क्या उनसे आपके घर का नसीब खुल जाता है? क्या आपका भाग्य उदय होता है? यदि आपके घर में कबूतर बैठते हैं और वह दिन भर गुटर गु की आवाज करते हैं, तो उनसे क्या आपके घर में गरीबी आती है या फिर आपका भाग्य उदय होता है? यह इस कहानी में आप जो है जानेंगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी जो है हासिल हो। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देख करके बीच में छोड़ देते हैं, तो उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जो जानकारी है वह मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित होती है, इसलिए वीडियो को आप जो है हमेशा पूरा जरूर देखा करें। कहानी शुरू करने से पहले प्रिय दर्शकों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और प्रिय दर्शकों, आप जो उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, आज की ये प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक राधे नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उस राधे नाम के व्यक्ति का एक पुत्र था जो बिल्कुल ही नवजात और छोटा था। अब उस राधे नाम के व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जो है जोड़ा भी रहता था। प्रिय दर्शकों, राधे की पत्नी जो है परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और राधे सभी परिंदों से बड़ा प्रेम किया करता था। राधे रोज प्रातः काल कबूतर को जो है दाना डालता, पानी पिलाता, इस मतलब परिंदों को जो है दाना डालता, पानी डालता, लेकिन उसकी पत्नी जो है परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी। वह अपने पति से अक्सर इसी बात को लेकर के झगड़ा करती रहती थी कि तुम इन फालतू को परिंदों को जो है क्यों दाना पानी डालती हो, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप ऐसा करना छोड़ दो। तो प्रिय दर्शकों, राधे अपने पत्नी को समझाता है और क्या कहता है कि प्रिया, यह सभी भगवान की देन है। ऊपर वाले ने जितने भी परिंदे बनाए हैं, यह सभी परिंदे हर इंसान को दुआ देते हैं। यह कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं, यह हमारी दुआ करते हैं। इसलिए इन परिंदों की सहायता करना भी हमारा फर्ज है। इनकी देखरेख करना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। उनको दाना पानी डालना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो मनुष्य परिंदों को दाना पानी नहीं डालता है या फिर जो मनुष्य जो है परिंदों को दाना पानी डालता है, उनका भाग्य साथ देने लगता है। इसी तरीके से राधे अपने पत्नी को पूर्ण रूप से समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी इन बातों को समझने के लिए जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह अक्सर अपने पति से इसी बात को लेकर के रोज झगड़ा करती रहती थी। वह कहती थी कि कबूतरों को मेरे घर से दूर भगाओ, मेरे घर के आसपास या कबूतर के जो परिंदे हैं बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। प्रिय दर्शकों, राधे की पत्नी हर परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी। अपने जो पुत्र से भी बड़ा प्रेम करती थी, अपने पुत्र को जी जान से भी ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन परिंदों से और परिंदों के बच्चों से बड़ी नफरत किया करती थी। राधे अपने पत्नी को समझाने की खूब कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं समझती है। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। राधे किसी काम से शहर चला जाता है और राधे के घर में रोज कबूतर और कबूतरी रहते थे। वह राधे के घर में ही अंडे देते हैं। अब राधे की पत्नी जो है अपने पति से इस बात को लेकर के झगड़ती है। वह कहती कि इन अंडों को यहाँ से दूर भगाओ। मैंने पहले ही कहा था कि कबूतरों को घर में मत रखो, लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं मानते हो। अब देखिए, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे दिए हैं। इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे करके गंदगी फैला रखी है। इस बात को लेकर के राधे की पत्नी जो है अपने पति से आए दिन झगड़ा करती रहती है, आए दिन लड़ाई झगड़ा करती है, लेकिन राधे अपनी पत्नी को बार बार समझाता है। प्रिय दर्शकों, एक दिन किसी काम से राधे जो है शहर चला जाता है। वह शहर चला जाता है। शहर को रवाना होने से पहले राधे अपने पत्नी को समझाता है कि और कहता भी है कि प्रिया, देखिए, हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखा है और तुम कबूतरों को बिल्कुल भी मत छेड़ना जब तक उनके बच्चे अंडे से बाहर ना आ जाते।
उनके बच्चे अपने माता पिता के साथ चले नहीं जाते तब तक इनको बिल्कुल भी दुख मत करना और रोज अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा कबूतरों को दाना पानी डाल दिया करना, ताकि तुम्हारा भी जो है अगला जन्म सुधर जाए और भविष्य सुधर जाए। इस तरीके से जो है अपने पत्नी को राधे जो है समझा करके शहर को चला जाता है। प्रिय दर्शकों, राधे की पत्नी उन कबूतरों के अंडे को तो नहीं छूती है, लेकिन वह रात दिन यही सोचती रहती कि मेरे घर से इन कबूतरों को कैसे भगाऊं, इनके अंडे को यहाँ से कैसे भगाऊं। प्रिय दर्शकों, राधे का छोटा पुत्र था, उसको भी इस बात का मालूम था कि मेरे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखा है। अब राधे का पुत्र इस बात का इंतजार कर रहा था कि मेरी माँ कब घर से बाहर जाए। पिताजी तो शहर चले गए हैं, लेकिन अब मेरी माँ घर पर है। जब मेरी माँ घर से कहीं चली जाएगी तब मैं कबूतर के अंडे को देखूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके कुछ ही देर बाद राधे की पत्नी यानी बच्चे की जो माँ है वह पानी के लिए नल चली जाती है। अब राधे का पुत्र एक सीढ़ी लगा करके कबूतरों के अंडे तक तो पहुंच जाता है और कबूतरों के अंडे को पकड़ लेता है और उनसे खेलने लगता है, उनको देखने लगता है, निहारने लगता है। तभी उसकी माँ यानी राधे की पत्नी जो है पानी लेकर के वहां से वापस आ जाती है। जब वह वापस घर पर आती है तो वह देखती है कि उनका छोटा सा पुत्र जो है सीढ़ी लगा करके और सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है और कबूतर के अंडे को हाथ में ले रखा है। यह देखकर वह बड़ी क्रोधित होती है। फट से वह पानी को रख करके तुरंत अपने बच्चे के पास में आती है और सीढ़ी से अपने बच्चे को हाथ को पकड़ करके खींचने लगती है, डायरेक्ट उसे खींच भी देती है। जैसे ही राधे की पत्नी अपने बच्चे के हाथ पकड़ करके खींचती है तो प्रिय दर्शकों, उसके बच्चे के दूसरे हाथ में कबूतर का घोंसला पकड़ा हुआ था। जैसे ही राधे की पत्नी अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके नीचे खींचती है तो प्रिय दर्शकों, कबूतर का पूरा घोंसला जो है उस बच्चे के हाथ में आ जाता है और जैसे ही कबूतर का घोंसला नीचे आता है तो पूरे अंडे जो है प्रिय दर्शकों फूट जाता है। प्रिय दर्शकों, एक अंडा उस बच्चे के हाथ में भी था, उसको उसकी माँ पकड़ करके और जमीन में मार देती है तो वह भी फूट जाता है और अपने बच्चे को खूब मारती है, खूब पीटती है। प्रिय दर्शकों, कबूतर का घोंसला नीचे आने के बाद पूरे अंडे तो फूट जाते हैं। जब कबूतर और कबूतरी आते हैं, अपने अंडे को फूटा हुआ देखते हैं तो बड़े दुखित होते हैं, बड़े जो है दुखी हो जाते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं, अपनी आंखों से आंसू की धार बहाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन वह तो परिंदे हैं, करे तो करे क्या। तभी उसी वक्त राधे भी शहर से वापस आ जाता है। तब राधे आ करके देखता है कि उनका छोटा जो नवजात बच्चा है वह रो रहा है। यह देखकर राधे अपने बच्चे के पास में जाता है, अपने बच्चे से पूछता है कि पुत्रा, ऐसा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तुरंत अपनी पत्नी के पास में जाता है और अपने पत्नी से पूछता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तभी उसकी पत्नी राधे से कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम कबूतरों को घर में मत रखो। आज देखो तुम्हारे पुत्र ने कबूतरों के अंडे को पकड़ लिया है, इसलिए मैंने इसको मारा है, इसको पीटा है, इसलिए यह रो रहा है। प्रिय दर्शकों, राधे जब कबूतर के अंडे के पास में जाता है तो वह देखता है कि उनके पूरे अंडे फूटे पड़े हैं। यह देखकर राधे बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और अपनी पत्नी के पास में जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने कबूतरों के पूरे अंडे को फोड़ दिए हैं, अब कबूतर हमें जरूर बद्दुआ देंगे, इसका भुगतान हमें जरूर करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर यह बात तो खत्म हो जाती है। अब कुछ दिन निकल जाते हैं, फिर कुछ समय निकलने के बाद राधे एक बार फिर से शहर जाता है। जब राधे शहर जाता है तो प्रिय दर्शकों, पीछे से उसका बच्चा बीमार हो जाता है। अब राधे की पत्नी अपने बच्चे को इधर उधर लेकर के घूमती है, उसका इलाज करवाती है। वह सोचने लगती कि कल मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, इसके शरीर में जरा भी कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई भी बुखार नहीं था, लेकिन आज अचानक से मेरा बच्चा बीमार हो गया है। राधे की पत्नी अपने बच्चे का बड़े बड़े राज्य वैसे इलाज करवाती है, लेकिन उसका बच्चा बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं होता है। उसका बच्चा धीरे धीरे और बीमार होने लगता है। राधे की पत्नी बड़े दुखी होती है और रोती है, चिल्लाती है और कहती कि मेरा तो एक ही पुत्र है, अगर इसका कुछ हो गया तो हमें क्या करेंगे, तो हम जो है क्या करेंगे। प्रिय दर्शकों, राधे के पुत्र की जो है हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसके बचने की कोई भी आशा नहीं होते हैं। तब राधे की पत्नी भगवान के मंदिर में जाती है और भगवान से दुआ करती है, कहती है कि भगवान मेरे एक ही पुत्र है, इसको बचा लीजिए।
तभी राधे शहर से वापस आ जाता है और अपने बच्चे को देखता है। राधे अपनी पत्नी से मिलती है और अब अपने पत्नी से कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि किसी जीव जंतु की बद्दुआ मत लो। यह सब उसी का परिणाम है जो हमें अब भुगतना पड़ रहा है। हमने कबूतरों के पूरे अंडे को फोड़ दिया था, यही इसी का परिणाम है। वह भी तो कबूतर के छोटे छोटे बच्चे थे जिनको तुमने संसार में आने से पहले ही मार दिया था, इसलिए यह संकट अब हम पर आया है। प्रिय दर्शकों, राधे की पत्नी भगवान से रात दिन दुआ करती है, उनसे अपने बच्चे के ठीक होने का भीख मांगती है, लेकिन भगवान तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाती है, न ही भगवान उसकी आवाज को सुन पाता है। क्योंकि जीवन में जितने सारे पाप किए थे, न जाने कितने कबूतरों के अंडे को उसने फोड़े थे, न जाने कितने कबूतरों को अपने घर से मार पीट करके वह भगाया होगा। प्रिय दर्शकों, जब उसके बच्चे की हालत और जब ज्यादा बिगड़ जाती है, तब राधे भी भगवान की पूजा आराधना करने लगता है। तो प्रिय दर्शकों, जब राधे भगवान की पूजा अर्चना करता है तो राधे की पुकार जो है भगवान के दरबार तक पहुंच जाता है और प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे उसका बच्चा जो है स्वस्थ होने लग जाता है। राधे अपने पत्नी को समझाता है और कहता है कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो। यदि तुम कभी किसी की जीव जंतु की बद्दुआ लोगे तो उसका भुगतान आपको जो है जरूर करना पड़ेगा। और जब आपके घर में कोई भी परिंदे या फिर कोई भी पक्षी यदि अंडे देते हैं, यदि बच्चे को जन्म देते हैं, तो उनको उस वक्त वहां से मत हटाओ। उनको तब तक मत हटाओ जब तक उनका बच्चा उनके साथ जाने के लिए तैयार न हो जाए। अब राधे की पत्नी को यह बात बिल्कुल भी समझ में आ जाती है। उसके बाद वह भी परिंदे की सेवा करने लगती है, परिंदे को रोज दाना पानी डालने लगती है। तो धीरे धीरे उनका भाग्य भी उनका साथ देने लगता है और उनके घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपके भी घर में कबूतर या फिर कोई भी पक्षी अंडे देते हैं तो उनको बिल्कुल भी ना हटाए। उनको तब तक ना हटाए जब तक उनके बच्चे जो है उनके साथ में जाने के लिए तैयार ना हो जाए। प्रिय दर्शकों, एक बात आप जान लीजिए कि अगर कबूतर आपके घर में गुटरगु की आवाज करते हैं तो यह एक अशुभ संकेत होता है। या तो उनको अपने घर में शुरू से बिठाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर यह आपके घर में बैठ जाते हैं तो फिर उनकी सेवा करें, उनको दाना पानी हमेशा डालते रहे। तो प्रिय दर्शकों, आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अशुभ काम नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए ज्ञानवर्धक कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं प्रिय दर्शकों अगले एक नए ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।